हेलो बच्चों, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया जो कि क्लास 10th मैथ से जुड़ा हुआ है और ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। और ये लिखा हुआ किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 10 पदों का योगफल 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद किसी समांतर श्रेणी का जिसको हम लोग ए से लिखते हैं वो ज्ञात करना है और सार्वधांतर यानी डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधांतर डी है। ठीक है, जो हमें निकालना है वो हमने कह दिया ए और डी है। और अब यहाँ से जो समांतर श्रेणी है उसके प्रथम 8 पदों का योगफल 64 दिया है। तो किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का जो फार्मूला होता है Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का। तो इसमें कहा गया 8 पदों का योगफल 64 है, यानी कि जो दिया है हमें S8 है ना, 8 पदों का योगफल ये 64 के बराबर है। और ऐसे ही इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो इसको यहाँ पे लिख पाएंगे S17 और ये है 289 के बराबर। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमें दिया है और इसकी सहायता से हमें प्रथम पद और सार्वधांतर ज्ञात करना है। तो S8 को अगर इस फार्मूले से पूरा एक्सपेंड करें तो देखो n यहाँ पे है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी आया है और यहाँ पे कितना 8 है तो ये बन जाएगा 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n- यानी 8-1 तो 7 हो जाएगा इंटू में d और ये इक्वल टू दिया है 64। ठीक है, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा और ये बनेगा 2a प्लस 7d इक्वल टू में 64। इस 4 को भी यहाँ से नीचे भेज देते हैं तो ये आ जाएगा 2a प्लस 7d इक्वल टू 64 अपॉन में 4 से इसको डिवाइड किया जाए तो 4 1 जा 4 6 जा यानी 16 आ गया 2a प्लस का 7d। एक इक्वेशन बन चुका है यहाँ पे ए और डी में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सॉल्व किया जाए जो कि S17 दिया हुआ था 289। S17 हो जाएगा 17/2 और उसके बाद 2a प्लस 17-1 यानी n-1 था ना, तो n की जगह 17 है तो हो जाएगा 16d इक्वल टू है 289। अब देखो इन दोनों में यहाँ से 2 बाहर आ सकता है तो 17/2 इंटू में 2 बाहर कर रहे हैं, यहाँ से 2 बाहर गया a बचा प्लस यहाँ 8d और इक्वल टू ये रहेगा यहाँ पे 289। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 17 को यहाँ से नीचे भेजते हैं तो बनेगा a प्लस 8d इक्वल टू 289 अपॉन में 17 से इसको डिवाइड करेंगे 17 आएगा और ये बना a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इक्वल टू 17 माइनस 8d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और अब कहेंगे इक्वेशन 2 से जो a का मान आया है इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखते हैं, ये यहाँ पे 2 ऐसे a की जगह पे आएगा 17 माइनस का 8d और प्लस का यहाँ पे ये 7d है इक्वल टू 16। देखो a बराबर था 17 माइनस 8d, तो जहाँ a है उसकी जगह पे ये रख दिया गया। 2 को गुणा कराते हैं, 17 और 2 का गुणा 34 माइनस 2 और 8 का गुणा 16d प्लस का 7d बराबर है 16। अब यहाँ से सॉल्व किया जाए d के लिए तो 16d और माइनस का 16d प्लस का 7d है तो ये बचेगा माइनस का 9d। 9 और 7 16 होता है तो माइनस 9d और प्लस का 34 बराबर 16। इस 34 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 9d बराबर हो जाएगा 16 माइनस 34। तो माइनस 9d बराबर, इसको माइनस कराएं तो 14 में से 6 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 18 बचेगा यहाँ पे, जो कि माइनस का बचेगा
क्योंकि 16 में से 34 घटाएंगे। और अब यहाँ से d को यहीं रोकें तो d बराबर हो जाएगा -18 अपॉन -9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। और अब इस d का मान उठा के हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ से a बराबर है 17 माइनस का 8 यानी, और गुणे में d की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 17 माइनस 16, और इसको घटाएंगे तो आएगा 1। और इस प्रकार कहेंगे इसका a का मान जो आया वो 1 है और d 2 है। तो इस प्रश्न में जो हमें निकालना था इसका प्रथम पद जिसको हमने a माना था वो 1 आया है, और इसका जो सार्वांतर है जिसको d माना गया था वो यहाँ पे 2 आया है, और यही इसका आंसर होगा।